हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य है, एक ऐसा राज्य जो सबसे ज़्यादा बिहारियों को प्रताड़ित किया है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वो तो महाराष्ट्र है। धर्मशिला कैसे बोल दी, नाम ले ली, संभावित कैंडिडेट हैं, उन पर तो पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। आपको यही बोलना है कि संभावित के कैंडिडेट है, या तो कुछ बात हुई। नीतीश कुमार अभी इतना कमजोर नहीं हुए हैं कि वो गिड़गिड़ाएंगे कि नहीं हमारा बेटा के बना दो। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिनों से दिल्ली गए हुए, दिल्ली दौरे पर है। कहा जा रहा है कि रूटीन चेकअप के लिए गए हैं। सर, रूटीन चेकअप के लिए गए हैं, 2 मंत्री भी उनके साथ है, संजय झा है और ललन सिंह भी है उनके साथ। सर, क्या कारण हो सकता है दिल्ली जाने के पीछे? सिर्फ रूटीन चेकअप है या कोई और कारण है इसके पीछे? कहीं आदमी जालन तो एक ही काम रहेला, कितना काम रहेला। रोज रोज दिल्ली जाए के बा, दिल्ली रोज रोज जाते हैं ना, कबो काल तो कहीं भी देखो कि 4-5 गो काम हो गया जी, चलो है जगह चला जाए, नहीं होता है। तो 4-5 गो काम हो गया तो चले गए, उसमें रूटीन चेकअप भी हो गया, या रूटीन चेकअप के आड़ में बहुत सब चेकअप हो गया। ये रूटीन जो है चेकअप के आड़ में है ना भाई, ये ढाल हो गया है। कहाँ गई रूटीन चेकअप के लिए? हाँ, तो रूटीन दिन भर वो घरवा में बैठे हुए हैं, तो सीमा आवास वहाँ भी है। होम मिनिस्टर अमित शाह के बगल में घर है उनका, सीमा हाउस जो है। तो रात भर कुल जानता हूँ कि कहाँ उगिलन, क्या किलन, क्या बतियौलन, किससे बात हो रही है, या फिर फोन पर किससे बतिया है। बन यही ना कि हाँ होके वाला दोनों लड़ रहा बन जा, क्या वो राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के लिए, तो उन लोगों से फोन पर बतिया है ना जी। एक से ये बतियाए, इंडिया वालों ने उनको फोन किया, इंडिया के जो हैं, इंडिया गठबंधन के। इसके अलावा ये ललन सिंह और संजय झा, ये तो 2 लोग अगल बगल हैं, है ना भाई। दोनों काहे के लिए हैं लोग? रूटीन चेकअप करवाने सीएम का, वही रूटीन चेकअप करवाते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं ये, तो यही लोगों का काम है। जरूर कुछ गुड़ बात है, तो समझा क्या करो। हो सकता है सर आखिर? जानम समझा करो। है ना, जानम समझा करो। कुछ है गुड़ बात, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग जब समझिए जाएंगे नीतीश कुमार को तो फिर मुश्किल है। हाँ, मैं कहा था ना एक दिन कि वो ललन सिंह से मिलने के बाद बीमार हो गए थे। अब फिर दूसरा दिन चले गए थे। हाँ, फिर दूसरा दिन चले गए, ठीक हो गए। हाँ, तो कब बीमार होता ना, कब ठीक होता, क्यों नहीं के जाना। हाँ, ललन सिंह संजय झा कुल बतिया उनको जान जाती है उनका। अब बता दी हनु ना, सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार के पेट बात पचाओ में इतना बरिया रहा कि पूछो मत। शुद्ध शाकाहारी होकर इतना पेट के अपना आंत के बरिया रख ले बन। नहीं तो आदमी कहलन कि पेट में कोनो चीज पचावे खातिर कबूतर खूब खा। ये तो हमको भी नहीं पता था। हाँ, कबूतर कहला सर कि खा। अच्छा, कबूतर के पथरी सुन ले बानी। 3 महीना पे एक बार कबूतर जरूर खाए के चाहिए, पेट में बात पच। लेकिन हमने के खा ले तब न्यूज कैसे बताएंगे सर? तो ऐसे कुछ न कुछ बात है। कैसे कि 2 दिन ठहर गिलन, वही ना, 2 दिन ठहर गए। तो सीट शेयरिंग पर भी कुछ बातचीत हो रहा होगा। कहा जा रहा है कि निशांत को लेकर बात करने गए हैं। निशांत को लेकर क्या बात करने गए हैं? भरमावे खातिर सब हो रहा बा। निशांत खातिर क्या बतियाई हैं कि लाई राजनीति में पूछे गए बड़े, मैंने डिप्टी सीएम बना दे बजा कि ना बना दे बजा। ये कहता जा कि हम ना रहब, कोनो जना घोषणा हमार करते नहीं खजा। अमित शाह जी कर दें कि अभी उन्हीं के नेतृत्व में होगा, बाद में हम लोग तय करेंगे, तो हमारे बेटा को तय कर दे। यही कहना चाहते हैं ना, मुझे ऐसा नहीं लगता है।
नीतीश कुमार अभी इतना कमजोर नहीं हुए हैं कि वो गिड़गिड़ाएंगे कि नहीं हमारा बेटा के बना दो। अरे नीतीश कुमार तो अभी भी नीतीश कुमार क्या समझती हो, मजबूत है, एकदम मजबूत हैं, अपने शर्तों पर ही ना चाहेंगे वो। तो सर सीट शेयरिंग की बात करने गए, अभी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है क्या एनडीए में? अब भूखोड़ो हुई तो क्या पता बा, हमनी के मैंने कोई बताई थोड़े, लेकिन अपना अंदाजा पे है हतना लियन है हतना लियन है हतना, तो बता ही रहे हम लोग, सारे लोग बता रहे हैं, तो हम भी बता दें। सर वोटर अधिकार यात्रा में एमके स्टालिन आए, उनके आने के बाद जो सियासत है वो गर्मा गई। बिहारियों का जिसने अपमान किया उसको राहुल और तेजस्वी लेकर घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितना राहुल और तेजस्वी समझ रहे हैं। सर एमके स्टालिन को बुलाना पड़ा, क्या आखिर क्या संदेश देना चाहते थे राहुल और तेजस्वी? एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं। ये कितना भी करें, स्टालिन के आने से क्या हो गया? एमके स्टालिन की तुम बात करते हो, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, क्या हो गया बिहारियों को? क्या क्या था बिहार के बारे में? बिहार के लोग जाके रोजगार आधा ले रहे हैं, कई तरह के विवादित बयान बिहारियों को लेकर दिए हैं सर। अरे भाई, हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य है, एक ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा बिहारियों को प्रताड़ित किया है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वो तो महाराष्ट्र है। ये तो प्रोवेन चीज है, सब जानते हैं। तमिलनाडु, ये तो माने सब जानते हैं कि माने कभी बाल ठाकरे के समय में पिटाते थे, कभी हो ठाकरे के, कभी हई ठाकरे, कोई बचाने वाला बेचारा नहीं है। कितना अब तो डिजिटल युग में तुम देखती हो कि किस तरह से लपड़ थपड़ लात घुसा मुका का बोलते रहते हैं। लेकिन स्टालिन को बुलाकर राहुल और तेजस्वी विवाद में घिर गए हैं सर। विवाद में घिरे नहीं है, घेरा जा रहा है। घिरे नहीं है, कैसे घिर जाएंगे? कैसे लोग इस पर विश्वास कर जाएंगे? एनडीए के लोगों के कहने से विश्वास कर जाएंगे। और विरोध करने वाले में कौन थे? भाजपा के लोग थे ना। तो भाजपा ही ना करेगा सर। जेडीयू के थे नहीं, बाकी किसी के तो खाली बीजेपी ही है 5 गो में, बाकी तो किसी को किया का नहीं। बोल नहीं रही हो? नहीं किया है। तो इसी से समझो, स्टालिन का विरोध केवल भाजपा ने किया, उसमें 5 दल हैं, बाकी किसी ने नहीं किया। क्यों करेगा सर? धीरे धीरे अभी आग लगा है, सुलगा तो आग लगी है कि हो सकता है कि नहीं, छोड़ हमने के उससे मतलब नहीं कि अपन करत रह से नहीं काम है। अभी देखी कि 3 दिन पहले क्या बोले नीरज कुमार, एक कौन ठाकुर नाम है जो राजस्थान वाले हैं, कि वो क्या नाम है उनका, अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश वाले, क्या बोले कि हनुमान जी सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे, बोले थे ना जी। हाँ। क्या बोले नीरज कुमार कि क्या अनसाइंटिफिक बात करते हैं लोग, ये क्या है, हनुमान जी गए थे, कहाँ वेद में है, कहाँ पुराण क्या है? साइंस के युग में इस तरह की बात नहीं करने, ऑन द रिकॉर्ड कहा। ये क्या है कंट्राडिक्शन? दोनों तो एक ही दल के हैं। हो गई कि नहीं भाई बोल देना, तब छोड़ा बोल देना, तब क्या प्रतिक्रिया दो? तो प्रतिक्रिया ऑन द रिकॉर्ड दिया उन्होंने। चिराग पासवान क्या क्या कहते उस पर उन्होंने दिया, जबकि भाजपा ने उनको रोका नहीं कि नहीं भाई अपने सरकार चुप रहा, खुल करके नहीं रोका, ऐसे बैठ के एक 8% पर बोलता है। दूसरी बात है, कल जो हुआ स्टालिन का विरोध भाजपा ने किया, बाकी 4 गो तो क्या कुछ हो रहल बा? ये भी एक संकेत हम नहीं कहते कि हो रहल बा, लेकिन संकेत हम डाउट तो क्वेश्चन तो उठाएंगे नहीं ना। हाँ। तो तुम करो घिर गए, घेरने का प्रयास हो रहा है, घिर जी हसन कैसे हो ऐसा तू धल है वोटरों अधिकार यात्रा के तहत तो घेरने का ही प्रयास हो रहा है ना सर। बिल्कुल, सब घेरते हैं। अब घिरते हैं कि नहीं, उसमें दोनों को घेरने की तैयारी है। यही राजनीति है। चुनाव बताएगा कि कितना के घेराई चुनाव ही में ना, उसी दिन पता चलेगा कि वोटर अधिकार यात्रा से ये जो इसी और बीजेपी को घेर रहे हैं, तो कितना घिरा जनता में गया कि नहीं, मैसेज गया कि नहीं, ये भीड़ देख करके इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। अच्छी भीड़ आ रही है, खूब बढ़िया भीड़ है, लेकिन उस भीड़ को जो रैली करने वाले थे 1 तारीख को,
तो करेंगे नहीं अब तो, मार्च करेंगे इसलिए कि सरकार ने दिया नहीं गांधी मैदान। तो क्यों नहीं दिया आपने गांधी डर मैदान? गई क्या सरकार? वही ना कहे। तो सर आपको क्या लगता है, रैली ज्यादा सक्सेस होगा कि मार्च? अगर रैली उनका था तो रैली को दे देना चाहिए था। लेकिन आपको क्या लगता है मार्च कितना सक्सेस होगा? दोनों ठीक है। दोनों ठीक है। क्यों नहीं ठीक है? अब मान लेंगे रैली ना, वहाँ रैली होता, देखिए कितना लोग आते, गांधी मैदान भरा कि ना भरा है, नहीं आदमी इलेक्शन होने में वहाँ भाषण होता। अब तो फिर दूसरी बात हो गई ना, तो स्टालिन घिर गए, हई घिर गए, हव घिर गए, ये मैं नहीं मानता। सर प्रशांत किशोर आजकल हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, 40% हिंदू 20% मुस्लिम आ जाएंगे तो हम योगी को हरा देंगे, कई तरह की बात करने लगे हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि अब एजेंट के, बीजेपी के एजेंट की तरह प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं। सर क्या लगता है उनके इस बयान के क्या मायने निकाला जाए? आप क्या निकाल रहे हैं? अपने अपने तरीके से बयान का निकालते हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। अगर बीजेपी के एजेंट होते तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के अंडर में काम कर रहे हैं, इसका मतलब एजेंट होने का मतलब यही ना है जी। जो नेतृत्व है बीजेपी का, उसके कहने पर कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके कहने पर काम कर रहे हैं। तो मंगल पांडे के खिलाफ क्या है बोली हम, दिलीप जायसवाल के खिलाफ क्या है बोली हम, सम्राट। तो हिंदू मुस्लिम सर तो बीजेपी ही करता है। नहीं, तुम कह रहे हो कि बीजेपी के एजेंट हैं। हाँ, ऐसा जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जिस तरह से बयान दे रहे हैं, तो वही तो मैं समझा रहा हूँ कि ये जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है, तो कैसे वो कह सकते हैं? मैं तो तुमसे ही पूछ रहा हूँ, बीजेपी का कोई एजेंट के रूप में काम करेगा तो बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ बोलेगा, ताकि लोगों का भ्रम भटक जाए कि नहीं है, ऐसा भ्रम भटकाने की कोशिश कर रहे होंगे। इस तरह से आदमी भ्रम करी, हाँ ना? नहीं, छोटा छोटा मान लो कुछ बोल सकते हैं, तो साहब मोदी पर भी बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं जी? मोदी पर भी कोई, हाँ ये कह सकते हैं। एक आदमी बड़ा खुरफाती दिमाग का आदमी एक हमसे कहा था कि भेलारी जी कुछ माइंड करते हैं कि नहीं करते हैं? ये क्या मोदी पर भी बोलते हैं, जोगी पर भी बोलते हैं, मंगल पांडे पर बनियन, चौधरी पर भी सम्राट बनियन। समझ कभी देखे हैं कि अमित शाह पर बोलते हैं? हम यार ये मर्द, ये तो हम नाम तजवीज़ के नहीं हैं, देखिए कभी नहीं बोलते हैं। ही इज इन डायरेक्ट टच। हम कहते ये भाई अब तो ये तो दे दिले पता, हमारा काम करे के पड़े था। हाँ, नीतीश कुमार ने जो कहा था एक बार, आपको याद है कि हमने उनको अपने पार्टी में शामिल करके उपाध्यक्ष बनाया, कि अमित शाह ने हमको फ़ोन किया था कि प्रशांत किशोर जा रहे हैं, थोड़ा इनको अपने पार्टी में रह करके कोई बड़ा पद दे दीजिए। अब हम अब देखे के पड़िए भाई, हम अचानक जल्दबाजी में ना कि सही में अमित शाह के खिलाफ में बोले पड़ा। ये तो बात सोचे वाला बात। तो चूंकि अमित शाह प्राइम मिनिस्टरियल रेस में बढ़न, उनकर कंपिटिटर जौन बा जोगी बढ़न, मोदी जी ना हमेशा रही ने, तो मोदी के बाद जोगी है, नहीं तो अमित शाह। तो ही इज बैटिंग फॉर अमित शाह। ये एक है, ये एक बीच में कितना दम है? सर भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़ जा रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में जो धर्मशीला गुप्ता है, वो एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, विधायक थी, वो बेबी कुमारी, उनका नाम ले लेती हैं। उसके बाद जो कार्यकर्ता है आक्रोशित हो जाते हैं। सर इस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन में जिस तरह से भीड़ रहे हैं नेता लोग, इसको आप किस नज़रिए से देखेंगे? नहीं होना चाहिए इस नज़रिया का। बेबी कुमारी यानी कि वो बुचहा से एमएलए थी 15 से 20 तक, टिकट उनको नहीं मिला। उनको टिकट फिर नहीं मिला बुचहा से बेचारी को, तो क्या करें? उपचुनाव भी बुचहा में हुआ, वहाँ भी नहीं मिला उनको। खैर जो भी हो, ऐसा तो होता ही है, लड़ जाते हैं। तो वही कैसे कहे कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं तो जो लड़ गए थे, उनके समर्थक हो सकते हैं भाई। वहाँ कई दावेदार हैं ना, मैं जानता हूँ। अब दावेदार के ही नाम लेवे खातिर नहीं बैठा, लेकिन मैं जानता हूँ कि वहाँ कौन कौन दावेदार हैं। उसमें बेबी कुमारी भी हैं जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ रमई राम की एक ठो बेटी है कि नाती है कि नतिनी है, कोई एक ठो वो है, एगो और हैं जो रमई राम के रिश्तेदार हैं दूर के।
और भी कई ठो हैं घूम रहे हैं। तो ये धर्मशिला कैसे बोल दी, नाम ले ली, नाम ले ले, संभावित कैंडिडेट हैं, उन पर तो पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। आपको यही बोलना है कि संभावित के कैंडिडेट है, या तो कुछ बात हुई हंस दिलन, अब समझ गए कि क्या बात हुई। धर्मशिला जी, धर्मशिला माने धर्म और शील दो होता है ना, तो आपने ये धर्म वाला काम नहीं किया, इसलिए आप धर्म हटाइए अपने नाम से। सर, लगातार नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री श्रवण कुमार घिर गए, ग्रामीणों ने खदेड़ दिया, भागना पड़ा मंत्री जी को। सर हाँ, लगातार यहाँ अटल पथ पर भी मंगल पांडे गिर अरे गए। भाई, तो जनता है, इस तरह की कार्य माने बहुत सारे ऐसे कार्य माने घटनाएं हो रही हैं, वो जनता की सहन शक्ति से बाहर की चीज़ बा, नहीं बर्दाश्त करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई बार मैं बोल चुका हूं कि मुख्यमंत्री से सब माने मुख्यमंत्री अब मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक ठाक नहीं संभाल नहीं रहा है, कोई दूसरा राज चला रहा है, वो काज कर रहा था। और एक ये भी साजिश हो रही है, लोग चाहते होंगे कि मुख्यमंत्री बदनाम होखस, एक से फायदा पॉलिटिकल के एकरा मिलता लड़े सिपाही नाम सरदार के, हारे सिपाही तबु नाम सरदार के, दोनों तरफ बात तो सही कह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि एक मैसेज दिया जाए, एक माहौल बने कि इनका से चलत उलट नहीं के। जनता जब एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, आप भले इतना क्या क्या बांट रहे हैं, बांटते रहो, हई देता नहीं, हौ देता नहीं, हम तो अपना घर समझ जाए किसी कोठिला धोवा के रख दिल बनी। बहुत सरकार से मिलता ना जी, बढ़िया बढ़िया बेख बारे करती, इतना मिलिए रहा है, उधराई कहाँ। तो ये भी एक कारण हो सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।